बिलियनेयर्स लव एपिसोड 6। नई शुरुआत, नया खतरा। गोदाम के बाहर रात का वही पल। पुलिस अयान को ले जाती है। गोदाम के बाहर ठंडी हवा चल रही है। अनाया बैठी है, उसके चेहरे पर आंसू हैं, लेकिन पहली बार सुकून भी है। रेयांश उसके पास आता है। रेयांश धीरे से, खत्म हो गया अनाया, अब तुम्हारे पापा को इंसाफ मिल गया है। अनाया धीरे से मुस्कुराते हुए, हाँ, लेकिन ये सब इतना जल्दी हुआ कि यकीन ही नहीं हो रहा। रेयांश उसके पास बैठ जाता है। दोनों कुछ देर चुप रहते हैं। बैकग्राउंड में हल्की बारिश शुरू होती है। रेयांश, तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर जितनी हिम्मत है, शायद मुझे उतनी कभी नहीं मिली। तुम अकेली इस सच का सामना करने खड़ी हुई। अनाया हल्की हंसी के साथ, और तुम मेरे साथ थे। अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं ये कर भी नहीं पाती। रेयांश उसकी तरफ देखता है, उसकी आंखों में सॉफ्टनेस है। रेयांश, अब डर खत्म, नफरत खत्म, तो शायद एक नई शुरुआत हो सकती है। अनाया थोड़ा शर्मा जाती है, लेकिन कुछ जवाब नहीं देती। कॉलेज कैफेटेरिया, अगला दिन। दोनों अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं। पहली बार दोनों रिलैक्स नजर आते हैं। दोस्त चुपके से हंसते हैं। दोस्त एक, वाह, कल का सीन तो फिल्मी था, गोदाम, पुलिस, फाइट, सब कुछ। दोस्त दो, मजाक में, और सबसे बड़ी फिल्मी चीज, तुम दोनों का एक साथ होना। अनाया शर्मा जाती है। रेयांश मुस्कुराता है। रेयांश मजाक में, हाँ, अब ये आदत डाल लो, अब मैं इससे दूर नहीं रहने वाला। सब हंसते हैं, माहौल हल्का है। लेकिन तभी अनाया के फोन पर एक मैसेज आता है। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। मैसेज में, सोचा सब खत्म हो गया, खेल अभी शुरू हुआ है। अनाया तुरंत रेयांश को दिखाती है। उसका चेहरा सख्त हो जाता है। रेयांश, किसी को खबर लग चुकी है कि अयान जेल में है। ये कोई नया खिलाड़ी है। मल्होत्रा मेंशन, शाम। रेयांश घर पर है। उसके पिता अयान के केस के बारे में न्यूज़ देख रहे थे। रेयांश के पिता, तुमने जो किया वो सही था बेटा, लेकिन याद रखो, अयान अकेला नहीं था। उसके जैसे लोग हमेशा किसी न किसी को पीछे रखते हैं। रेयांश सोच में पड़ जाता है। रेयांश मन ही मन, अगर ये सब खत्म नहीं हुआ तो अगला निशाना अनाया होगी। मुझे उसे बचाना होगा। अनाया का घर, रात। अनाया अपनी डायरी लिख रही थी। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। अनाया, आज पहली बार मैंने खुद को हल्का महसूस किया, लेकिन दिल के किसी कोने में डर अब भी है, जैसे कोई मुझे देख रहा है, किसी अगले वार का इंतजार कर रहा है। अचानक खिड़की से एक कागज अंदर उड़कर गिरता है। अनाया चौंक जाती है। कागज उठाती है। उस पर लिखा था, अगर अपने पापा की मौत का पूरा सच जानना चाहती हो तो कल रात पुरानी फैक्ट्री में आना। अनाया का हाथ कांपने लगता है। अगला दिन, कॉलेज पार्किंग। अनाया ये नोट रेयांश को दिखाती है। रेयांश गुस्से से, ये साफ जाल है, कोई तुम्हें डराना चाहता है अनाया, या फिर कोई सच बताना चाहता है जो हमें अब तक नहीं पता। रेयांश, नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। अगर हमें जाना है तो हम साथ जाएंगे। अनाया उसकी आंखों में देखती है। पहली बार उसकी आंखों में डर से ज्यादा भरोसा है। अनाया धीरे से, ठीक है, साथ। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इंसाफ मिल गया, लेकिन खेल अभी बाकी है। कौन है ये नया दुश्मन जो अनाया को फंसाना चाहता है? और क्या ये अनाया और रेयांश को और करीब लाएगा या फिर एक नए खतरे में धकेल देगा?